का दिन ऐसा है, खुशी मनानी चाहिए, मनाते भी हैं। एक दूसरे को रंग लगाते हैं, हंसी ठठोली मखौल करते हैं। दानी आदमी आज के दिन दान भी करते हैं। कोई गऊओं को चारा डालता है, कोई गरीबों को भोजन करवाता है। मौसम के बदलाव का ये ऐसा त्यौहार है कि पाप पर धर्म की विजय होने के पश्चात लोगों ने खुशी मनाई थी। आज से पहले दिन होलिका दहन हुआ था। होलिका कह देते हैं, होलिका कह देते हैं। होलिका हिरण्याकुश की बहन थी। दो भाई और एक बहन, तीन थे ये। हिरण्याकश्यप, हिरण्याकुश और होलिका। हिरण्याकश्यप को विष्णु भगवान ने मार दिया था। हिरण्याकुश ने उसके पश्चात बड़ा तप किया, बड़ी शक्तियां हासिल करी, और वो सब करने के बाद में वो विष्णु भगवान से बदला लेना चाहता था अपने भाई को मारने का। इसलिए उसने राम का नाम लेना सब लोगों से छुटवा दिया, और वो शक्ति हासिल करके कहने लगा कि सब मेरे गीत गाया करो, मेरा ही नाम जपया करो, और मेरे नाम के अलावा अगर कोई दूसरे का राम का नाम अगर लेता है तो उसको बहुत कड़ी सज़ा देता था। डर के हमारे साधु सन्यासी लोग भी उसको दूर से ही देखते थे तो माला जपना बंद कर देते थे। लेकिन उसी के घर में प्रहलाद भगत पैदा हो। शास्त्रों में लेख है ना कि जब जब धर्म की हानि होती है तो परमात्मा खुद अवतार धारण करके धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आते हैं। जो दूसरे लोगों से कहते थे उसी के घर में उसी का विरोध करने वाला पैदा कर दिया। और वो सब तरह से कोशिश की कि ये भी मेरा नाम ले, परमात्मा का नाम नहीं ले। लेकिन उसने अपने पिता के नाम को छोड़ के, सारी दुनिया डरती थी, वो निर्भय होके परमात्मा के नाम का जाप करता था। तो हिरण्याकुश ने उसी से दुश्मनी कर ली कि उसको मरवाने के अनेक रास्ते अपनाए। जब किसी भी चाल में कामयाब नहीं हुआ, छोटे में बताना चाहता हूँ मैं, जब किसी भी तरह वो कामयाब नहीं हुआ, परेशान हो गया, क्योंकि उसने अपना पूरा जोर लगा लिया, फिर भी उसका बाड़ बांका नहीं कर सका। इसलिए जिसके परमात्मा सहाय होते हैं, दूसरी शक्तियां कितना भी प्रयास कर लो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो धर्म के रास्ते पर चलता है, अन्याय और जुल्म भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परेशान कर सकते हैं। वही यहाँ घटित हुआ। कहाँ नादान छोटा सा बच्चा, लेकिन परमात्मा का जिसने सहारा लिया, उसने परमात्मा को अपने अंदर ऐसा स्थापित कर लिया कि उसको दूसरी चीज़ नज़र ही नहीं आती थी। और संतों ने कहा, जिसकी ले ले शरणार उसी से पार उतरना। जब प्रभु की शरण ले ली तो उससे बढ़ के तो कोई किसी की शरण, कोई रास्ता, कोई शक्ति, कोई ताकत, कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है। तो प्रहलाद भगत ने क्या किया, सब तरह से अपने पिता को हरा दिया। आखिर में उसने परेशान देख के उसकी बहन होलिका कहने लगी, भैया इतने परेशान क्यों होते हो? आपने इस तरह से कहा, मैंने भी एक सील वस्त्र मेरे गुरु से प्राप्त किया था। लोमस ऋषि उसका गुरु था।
और उसने सील वस्त्र पहन के पहले भी उसको आजमाया हुआ था कि वो ओढ़ के कोई बैठ जाए तो आग नहीं लगती। उसने कहा कि मैं बिल्कुल आसानी से इसको मार दूंगी, चिंता ना कर, इतने परेशान क्यों। नादान सा बच्चा था, उसको गोद में लेके बैठी और सील वस्त्र ऊपर से ओढ़ लिया खुद ने और उसको बाहर रख दिया। तो ये होड़ी बनाते हैं ना, पहले तो कांटेदार झाड़ियाँ होती थी, उनकी बाड़ को इकट्ठा करके बीच में एक हरा पेड़ का वो काट के गाड़ देते थे। उसको फिर उसके ऊपर गोबर के बनाए हुए उपलों जैसी कोई ढाल, कोई कुछ इस तरह की चीज़ बना के और उसमें माला बना के डालते थे। अब वो माला और वो किस चीज़ की अब रस्म पीटते हैं, लेकिन जब उसके लिए चिता बनाई गई तो चंदन की लकड़ी लगाई गई थी और सब जितने भक्त संत फकीर जो परमात्मा के मानने वाले थे वो सब आगे थे और उन्होंने सब ने आके प्रार्थना से प्रभु से प्रार्थना की कि हे मालिक, अगर आपका भक्त अगर इस अग्नि में जल गया तो हमारी भक्ति करने का, आपको याद करने का क्या फायदा है। फिर तो ऐसी भक्ति हम भी छोड़ देंगे। और जो माला जपते हैं हम, ये ले अपनी माला, चिता में सबने माला फेंकी कि इस माला फेरने से कुछ नहीं होता, झूठी है ये। तो इसलिए वो माला बना के उसके गोबर के उस ढाल और वो बना के और उस पर डालते हैं। तो माला बना के डाली थी संतों ने, महात्माओं ने। जब वो सच्ची पुकार की गई तो प्रभु ने वो पुकार सुन ली। इसीलिए कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जुग बैरी हो। जिसका परमात्मा सहाय होता है उसका चाहे सारा जुग दुश्मन हो जाए फिर भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। ऐसी तेज हवा चली, जब चिता में बैठा के आग लगाई, तूफान आया। प्रभु की शक्ति के आगे कोई दुनिया में शक्तियाँ ठहर सकती हैं। जो तेज हवा का झोंका चिता को फाड़ के फेंक दिया। आज भी क्या करते हैं, उस प्रहलाद को निकालने के लिए एक बहुत बड़े बांस पर एक लोहे का आंकड़ा बना के लगाते हैं और उसको तो दूर हटा के न उसको निकाल के बीच से निकाल के ले जाके पानी में डालते हैं। उसको जलने नहीं देते, उसका नाम प्रहलाद रखते हैं। तो इतनी तेज हवा चली, चिता को पाड़ के फेंक दिया एक तरफ, और वो चीर था वो उल्ट पुल्ट के हवा ने प्रहलाद पर तो ढक दिया और कहाँ जला। ये कल की बात थी, कल गया ना, कल होया यो काम सारा। देखा हमने, होड़का दहन हुआ, एक होड़का नहीं, हर गांव में हुआ, हर मोहल्ले में हुआ। कितनी होड़का दहन हुई। पाप किया हुआ कर्म इसी प्रकार से अपनी सजा जुगों तक पाता है, मरने के बाद भी पाता है। और धर्म और पुण्य का काम हमेशा के लिए इसी तरह से पूजा जाता है। तो जो दुष्ट कर्म किए उसकी सजा आज तक वो पाते हैं, वो नहीं है दुनिया में, लेकिन फिर भी वो पाप कर्म ही जिंदा है उनका, और नेक कर्म करने वालों का नेक कर्म जिंदा है। तो जब प्रहलाद भगत जिंदा निकले, लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई। महात्माओं ने एक दूसरे पर गुलाल रंग छिड़के, बधाइयाँ दी, मिठाइयाँ बांटी। इसलिए वो आज का दिन है। तो कई लोग क्या करते हैं कि रंग और वो डालने के बजाय तो उल्टे सीधे काम भी करने लग गए। किसी पे कीचड़ डालते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, शराब पी के और उल्टे सुल्टे किसी को कुछ बोल देना, किसी को कुछ, मतलब कोई भी इस तरह का कार्य जो किसी को दुख देता नहीं करना चाहिए। और इस खुशी के अवसर पर फिर कहते हैं कि आज तो ना बोलो, माफ़ी हो जाती है। कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इसने ऐसा कर दिया तो आज खुशी का दिन है, नहीं कहते कुछ भी। लेकिन फिर भी हमें सोच समझ के काम करना चाहिए। सभ्य समाज है हमारा, पढ़े लिखे लोग हैं,
उसको होली को बड़े अच्छे ढंग से सुंदर तरीके से खूब मनाएं, खूब रंग डालो, खूब खुशी मनाओ, खूब मिठाई बांटो, लेकिन ये गलत तरीका नहीं। और बरसाना, नंदगांव, यहाँ मथुरा ब्रज भूमि में तो बहुत ज़्यादा इसको बहुत ही आनंद से और खुशी से मनाते हैं। काफ़ी दिन पहले लग जाते हैं, डंडों से पिटाई होती है वहाँ, तो कईयों चोट भी लग जाती है। तो इस तरह वाली चीज़ों से तो खैर बचना चाहिए। रंग खूब लगाओ, खुशी मनाओ। बहुत बहुत आप सबको इस दिन की पुनः एक बार फिर बधाई।